सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त अंजलि तारक मेहता और आप सबका स्वागत करती हूं आपके मनपसंद शो में, जिसको आप देखते हैं बार बार और कहते हैं हर बार, वाह वाह क्या बात है। आज हम सब मिलकर तहे दिल से स्वागत करते हैं मेरे आचार्य श्री का, श्रीमान शैलेश लोढ़ा का। क्या बात है, आज तो तुम मुझसे पहले पहुंच गई। जी सर, सॉरी जी गुरुजी। अरे। जी आचार्य श्री। क्या है ना, आपको गुरु माना है मैंने, तो मैंने सोचा आज मैं आपका स्वागत करने की पूरी तैयारियां कर लूं। आपने अपने गुरु के बारे में इतना सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपको अपने गुरु होने का प्रमाण देना पड़ेगा। आपको मुझे एक अच्छी कवियत्री बनाना पड़ेगा। ओहो, देखो, एक अच्छे गुरु का काम होता है अच्छी शिक्षा देना। हाँ। बाकी क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें तो कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई फेल भी होता है ना। नहीं गुरुजी, आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं विमुख नहीं हो रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ और करूंगा भी। और इस शो में मेरी पहली जिम्मेदारी ये है हमारे ऑडियंस को हंसाने की। यस, एग्जैक्टली। आप तो खड़ी हो जाइए, ऑडियंस बस यूं ही हंसती रहेगी। क्या बढ़िया शिष्या मिली है मुझे। खैर, आइए हम ऑडियंस को हंसाने का काम करते हैं और हंसाने के लिए बुलाते हैं हमारे उन 3 साथियों को जो आज की इस महफिल में हंसाएंगे। और मैं जानता हूं जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो बेसाख्ता आपके मुंह से निकल उठेगा, वाह वाह क्या बात है। पड़ोसी का गुस्सा देखकर शेर सिंह विनम्रता से बोले, सर थाने में बिल्कुल भी मत जाइए। थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, समस्या को यही सुलझाइए। आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आपकी पत्नी पर गोली चलाई। आप अपने गुस्से को पूरी तरह उतार दीजिए। यदि बदला ही लेना है तो मेरी पत्नी को गोली मार दीजिए। पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। हाँ। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। इस बार सोच लेना, हम चुप नहीं रहेंगे। जो कुछ को हमको कहना वो जोर से कहेंगे। कुर्सी कार कोठी सब है तुम्हारे लिए। भारत की भोली जनता जिए तो कैसे जिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। तुम संतरी हो इसके, ये संतरा तुम्हारा। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ, जा कवि बनेगा तू। तुझे श्राप दे रहा हूँ, जा कवि बनेगा तू। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती। पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती। और कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है, क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह। कातिल से जिंदगी की दुआ। आइए मिलकर एक बार कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। क्या बात है हमारे इन 3 साथियों के लिए जो आज यहाँ पे बैठे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। क्या बात है महेंद्र शर्मा जी, 65 साल की उम्र में भी आपकी जवानी कायम है। आज भी वो शानदार आपने वेस्ट कोट पहन रखा है, गुलाबी रंग की शर्ट। आए हाय 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 हाय, क्या बात क्या है। कल्पना अनंत हो गई, दृष्टि दिग दिगंत हो गई। क्या बात है। आपने निहार जो लिया, जिंदगी बसंत हो गई। हाय हाय, क्या बात है। महेंद्र शर्मा जी के पास है जो निश्चित तौर पे गुरु हैं, क्योंकि टीचर है, पढ़ाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। इसमें कहते हैं मुझे कोई शक नहीं कि नई पीढ़ी में अगर सबसे परिश्रमी कवि कोई है तो वो प्रवीण शुक्ल है। भाई क्या बात है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रवीण शुक्ल। और ये तो उम्र से भी गुरु ही हैं जो बैठे हैं, अलबेले हैं, बहुत गुरु आदमी है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। हाय हाय। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता।
और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। बिल्कुल ठीक कहा पदम अलबेला ने। और महेंद्र शर्मा हमारे उदाहरण है जो वस्त्रों से भी और विचारों से भी आज तक जवान है, तो हम चाहते हैं उनकी जवानी की झलक यहाँ कुछ देखने को मिले। हमारे बीच में है महेंद्र शर्मा, जोरदार तालियों का स्वागत करें। चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। जी। कोई कह रहा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती, हाँ। चैन खोता है, दिल रोता है। अच्छा। लड़की बोली डॉक्टर से चेक करा ले, डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है। जब वो गाने चलते थे, चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा, हाँ। वो चुपके से आती थी, दिल दे जाती थी, शोर मचता ही नहीं था। हाँ। और आजकल दिल हाथ में लिए फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक बार आजा आजा आजा। ये हो गया। तब चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं जी। कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। हाँ। आजकल प्यार ये हो गया है। जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। क्या बात है, क्या तरीका है। आहा। पदम जी कह रहे थे बुढ़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है। जी। भावना इनकी, शब्द मेरे। जी। कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस सी बनने लगती है इस उम्र में। हाँ। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर चार पंक्तियां अपने ऊपर हंस करता हुआ कहना चाहता हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम गली में थे, गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। शादी हो जाती है प्यार के बाद। जी। शादी के बाद प्यार रहता है या नहीं रहता है कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमन लाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। आदरणीय आपका तो गैरेज में ही खड़ा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। हाँ। और मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, एक छोटी सी कविता में फिर बताना चाहता हूँ। जी। लोहा लेना। हम जो बच्चे हिंदी ज्यादा नहीं समझते उन्हें बता दें, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। मरीज की नब्ज देख रहा डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है, अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं, अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। बहुत अच्छे। मेरे 4 साले हैं। अच्छा। 3 तो अभी घर से निकाले हैं। अच्छा। चौथा टिका हुआ है। हाँ। पत्नी से कहा मैंने इसे निपटाओ, वो बोली यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। फूल और कांटे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी। जी। कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है, आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। अच्छा। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चढ़ता है। देखो ना आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या फूल बात की रक्षा है। के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। नारी पे कुछ भी हम मजाक कर लें लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके साथ भी सुशील सुंदर नारी खड़ी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। जी 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 जी। जी, एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं, जी। दूसरी तरफ भ्रूण कन्या का गर्भ में ही दफनाते हैं।
यदि संख्या कन्या शिशुओं की यूं ही घटती जाएगी, शादी जैसे बंधन की फिर याद मात्र रह जाएगी। फिर कैसे सपने आएंगे मधुर मिलन मधु सांसों के, कैसे कोई गीत लिखेगा प्यार भरे एहसासों के। दुनिया सारी सोनी होगी, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, कृष्ण अकेले घूमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, बहुत सही कहा आपने। इन दिनों स्थिति ऐसी हो गई है, मोहब्बत की भी, जमाने की भी, लेकिन आपने जो उस पर व्यंग किया और आपने जो अपनी हंसी की बातों से हम सबको हंसाया, उसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं कि आप यहाँ तक आए। महेंद्र शर्मा जी, अपनी कविताएं सुनाइए। एक शायर का शेर याद आ जाता है, वो कहते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसे ही मोती हमारे बीच में है जो अनमोल है, जिनका नाम पदम अलबेला है, जो कहते हैं कि बुढ़ापे का जो इश्क बड़ा डेंजरस होता है। और क्या क्या होता है ये अलबेला जी से सुन ले तो कुछ बात हो। पदम अलबेला जी, आइए जरा। नेहा और शैलेश जी खूब निभाते साथ, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है शैलेश जी। जी। और आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि एक दोहा और पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, पढ़ें। अभी तो मेरी उम्र के, अभी तो मेरी उम्र के बहुत वर्ष हैं शेष, उनमें से कुछ आपको लग जाएं शैलेश। क्या बात है। एक बात आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कोई न कोई वर्ष विशेष वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष। तो कुछ चमचे बड़ा विरोध करने लगे कि अगर ऐसा हो तो अंतर्राष्ट्रीय चमचा वर्ष भी मनाया जाना। तो जब अंतर्राष्ट्रीय चमचा वर्ष मनाए जाने लगा तो प्रवीण जी, मेरा ये गीत बहुत हिट होगा। अच्छा, क्या बात है। नाम हमारा है चमचा, नाम हमारा है चमचागिरी करना यारो, काम हमारा है। अब जरा सुनिएगा। कोई है घर का चमचा, कोई दफ्तर का चमचा, कोई मंत्री का है तो कोई अफसर का चमचा, कोई चमचा साली का, कोई है घरवाली का। प्रवीण जी, तुमसे नहीं कह रहा मैं। सब चमचे हैं, सब चमचे हैं, किंतु नाम बदनाम हमारा है। और ये क्या कर सकते हैं शैलेश जी? जी। कहो तो भीड़ जमा दें, कहो हुल्लड़ मचवा दें, इलेक्शन में लीडर की जमानत जब्त करा दें, फेर दे ऐसा हत्ता, चले इनसे ही सत्ता, आपको जाना दिल्ली, भेज दे ये कोलकाता। कभी न होगा, कभी न होगा चक्र सुदर्शन, जाम हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नाम हमारा है चमचा, नाम क्वालिटीज ऑफ चमचा। क्वालिटीज ऑफ चमचा। कोई है फिल्मी चमचा, कोई है इल्मी चमचा, क्या बात। शीघ्र कवि बन जाता है कवि का जुल्मी चमचा। कहीं चमचा है शहरी, कहीं चमचा दिल लहरी, कहीं पर पाया जाता बड़ा ही चमचा जहरी। घोर विरोधी, घोर विरोधी तत्वों से संग्राम हमारा है। बहुत बढ़िया। चमचा नाम हमारा है, चमचा नाम। अंतिम है जी। कोई है मेहनत वाला कि जिसने काम निकाला, उसी से कहते हैं सब अजी चमचा है साला। तो चमचा कहाँ नहीं है, जगह जो जहाँ नहीं है, आप कह सकते हैं क्या कि चमचा यहाँ नहीं है। क्या बात है। यहाँ उपस्थित, यहाँ उपस्थित चमचों को प्रणाम हमारा है।
जो हमारी एक बड़ी प्रिय कविता है वो सुना दीजिए। तुम तो ठहरे नेताजी, जरा उसके 2 बंद सुना दीजिए। तुम तो ठहरे, आहा, तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे। अरे तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे। रात वाली, रात वाली, रात वाली फ्लाइट से और दिल्ली भाग जाओगे। रात वाली फ्लाइट से दिल्ली भाग जाओगे। शर्म के समंदर में डूबने से डरते हो। क्या बात है। शर्म के समंदर में डूबने से डरते हो। चुल्लू भर, हाय हाय, तो चुल्लू भर, तो चुल्लू भर पानी में भी डूब नहीं पाओगे। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं पाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओ। और एक वास्तविकता शैलेश जी, अब तो घोटालों का स्कोर काफी है। स्कोर काफी है। अब तो घोटालों का स्कोर काफी है। और क्या, अरे और क्या, अरे और क्या घोटालों की सेंचुरी बनाओगे। और क्या घोटालों की सेंचुरी बनाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे। और साहब, इनकी भाषण की शैली देखिए कि बहनों और भाइयों, मैं ठीक ठीक कह रहा हूं, मेरी सच मानिए, पिछली सरकार ने आपका बहुत खून चूसा है। इस बार एक मौका हमको भी दीजिए कि अपने भाषणों में भी क्या कमाल करते हो। अपने भाषणों में भी क्या कमाल करते हो। रैलियों की, अरे रैलियों की, अरे रैलियों की थैलियों से और कितना कमाओगे। और साहब, शैलेश जी क्या कहना चाह रहा हूं जी, कि अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं। अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं। जेल चले, अरे जेल चले, जेल चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। जेल चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। और अंतिम सुन लीजिएगा कि अब के वोट मांगने जो मेरे गांव आओगे। अब के वोट मांगने जो मेरे गांव आओगे, इस बार सोच लेना हम चुप नहीं रहेंगे। इस बार सोच लेना हम चुप नहीं रहेंगे। जो कुछ को हमको कहना वो जोर से कहेंगे। कुर्सी कार कोठी सब है तुम्हारे लिए। भारत की भोली जनता जिए तो कैसे जिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। हमारा सा तो लगता ही नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। तुम संतरी हो इसके, ये संतरा तुम्हारा। सर, वाह वाह, क्या बात है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। तुम संतरी हो इसके, ये संतरा तुम्हारा। छोड़ो जी अब तो छोड़ो, इतना नहीं निचोड़ो। बहुत क्या बात है। मनो, छोड़ो जी अब तो छोड़ो, इतना नहीं निचोड़ो। हो राष्ट्रभाषा हिंदी तुम कहते डोलते हो। बच्चों के साथ घर में अंग्रेजी बोलते हो। बच्चों के साथ घर में अंग्रेजी बोलते हो। मौसम है घोटालों का, परिवेश घोटालों का, सब आप जानते हैं। ये देश घोटालों का, ये द्वेष जातियों का अक्सर बढ़ाया तुमने। ये द्वेष जातियों का
अक्सर बढ़ाया तुमने, और हिंदू और मुसलमान को अक्सर लड़ाया तुमने, हिंदू और मुसलमान को अक्सर लड़ाया तुमने। अब के जो वोट मांगने मेरे गांव आओगे, इस बार हार जाओगे, तो झुंझुना बजाओ, झुंझुना बजाओगे, हार जाओगे, तो झुंझुना बजाओ। और शैलेश जी, इनके हाथ में आके अगर झुंझुना टूट गया झुंझुना भी तो फिर भैंसिया चराओगे, तुम तो मेरे नेताजी देश क्या बचाओगे, तुम तो ठहरे नेताजी देश क्या बचाओगे। रात वाली फ्लाइट से दिल्ली भाग जाओ। इस कविता के बाद न ज्यादा कुछ कहने को है न ज्यादा कुछ सुनने को है, काल कर दिया। पनम अलवेला जी, आपने कविता सुना, यहाँ बड़े प्रवीण है अपने काम में, और हमारे पास भी एक प्रवीण है जो अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है अपने छंदों से। वो आपको हंसाने के लिए तैयार है। क्या आप ताली बजाने के लिए तैयार है? प्रवीण शुक्ल। एक गुरु और शिष्य के क्या संवाद हो सकते हैं इस देश में। जी। गुरुजी ने शिष्य से ये पूछ लिया कि बेटा ये बता कि एमपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए आजकल के बच्चे ने क्या जवाब दिया। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद का सदस्य बनने के लिए या विधायक बनने के लिए। जी। या। कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा। बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, पूरा पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी ने कहा कि ये और बता मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सांवले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा। लड़ने में लट्ठ होवे बुद्धि से अनट होवे, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी को लगा बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, समथिंग डिफरेंट है। तो गुरुजी ने जो कहा उस बच्चे से जी उसको मैंने छंद में लिखा है। क्या कहा भैया? कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू। आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूँ। तो गुरुजी का श्राप का मारा हुआ वो बच्चा मैं ही हूँ। और मैंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जी। एक ऐसी कविता लिखी, उसमें पहली पंक्ति जहाँ समाप्त होती है दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, दूसरी पंक्ति जहाँ समाप्त होती है तीसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। इसको हिंदी छंदों की भाषा में सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। शेर जब पीछे मुड़ के देखता है तो सिंह का जब अवलोकन अपने शरीर की तरह होता है। ये भाषा में भी होता है कि पंक्ति है, पंक्ति का जो आखिरी शब्द है फिर से वो पहला शब्द बन जाता है। तो वो सिंहावलोकन छंद की कविता है जी, जो आप सुनाए। कि गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी,
रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसा, फांसे हैं मुंह सब दीन दुखी जन के पसीने से ढेर लगे धन के, धन से खनकती क्या है बात है? लीडरों की क्या गगरी, बात? गगरी से बनती है सोने की नगरी, नगरी में खन 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 के है पैसा, पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसा, जैसे कि रचते हैं चौपट राजा, राजा का फिर भी बजता न बाजा, बाजा है डंडा निर्धन जन पर कोई दोष नहीं इनके सिर पर रखते हैं गांधी की टोपी, टोपी ने हिंसा की आरजू न सौंपी, क्या बात? सौंपी ना कोई भी आदत भद्दी, भद्दे करम से क्यों मिल रही गद्दी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात। एक शुद्ध संबोधनों की कविता सुनिएगा, स्वागत। जिसका शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान पति, शादी के बाद में पति की दुर्गति। दुर्गति हुई तो उसने कैसे कैसे संबोधन दिए अपनी श्रीमती जी को। जी। तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा, जिसने बेड़ा ही गर्क किया उसको उद्धार समझ बैठा, मैं समझ रहा था तू तो निर्मल निर्झर पावन गंगा है, पर जिसने मेरे घर को फूंका तू तो वही पतंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठलुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है, मेरी अच्छी खासी किस्मत को तूने आकर फोड़ दिया, मैं छड़ा कुआरा अच्छा था तूने आकुनबा जोड़ दिया। क्या बात है। चुन्नू मुन्नू रीटू पीटू टीटू का मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की इस फुलवारी को तुमने पूरा ही खाद दिया, बच्चे जब से देखे मुझको दिन में तारे दिख गए, हम दूध पिलाना गोद खिलाना नाक पहुंचना सीख गए। फीस जमा करने वाली लाइन में अक्सर लगता हूँ, मैं जगता जगता सोता हूँ, मैं सोता सोता जगता हूँ, मेरी पतलून शर्ट का तूने आकर कुर्ता बना दिया, जो हलवा पूरी खाता था उसका ही भुर्ता बना दिया, मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी तू मुझे घूरती रहती है। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी है, पर मुझको लगता है तू तो मेरे प्राणों की प्यासी है। बहुत बढ़िया। भाई इतने संबोधन आपने दिए अपनी कविताओं में कि आपके लिए मेरे पास कोई संबोधन नहीं बचे, लेकिन आपका नाम ही काफी है। आप प्रवीण हैं, आप निष्णात हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप कमाल हैं, आप अद्भुत हैं, आप अनुपम हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप कवि ही कमाल के हैं। भाई क्या बात है प्रवीण, बहुत बढ़िया। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न जागा। आपके मन में प्रश्न न जागे ऐसा क्षण होता ही नहीं। गुरुजी आप ये बताइए, क्या आपने अपने गुरु की कभी क्लास ली है, यानी अपने गुरु के साथ कोई मस्ती या कोई सबक सिखाया है उनको? मतलब आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको ऐसा कोई गुर सिखाऊं कि आप मुझे सबक सिखाएं? नहीं, मतलब बताइए ना प्लीज। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बड़ा कमाल किया था। उसने एक बार स्कूल में जब क्लास चल रही थी तो उनके गुरुजी ने कहा कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उसे अभी घर जाने की इजाजत दूंगा। ये सुनते ही मेरे दोस्त ने अपना बस्ता खिड़की से बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने पूछा किसने फेंका? वो दौड़ के लाया, सर मैंने फेंका, मैंने सवाल का जवाब दिया, घर भेजो अब। बड़े कमाल के आपके दोस्त। अरे मेरे दोस्त तो कमाल के हैं, ऐसे ऐसे गुर आते हैं मेरे दोस्तों को जिसकी एक हमारे दोस्त और हैं, उनका एक गुर बड़ा कमाल का है, जब देखो भिड़ते रहते हैं। भिड़ते रहते हैं? जी, बच्चों तक से भिड़ जाते हैं। Should I guess or you're telling me? आप कोशिश कीजिए, कौन हो सकते हैं वो? भिड़ते रहते हैं, भिड़ जाते हैं, और खास तौर पे बच्चों से भिड़ते हैं। खास तौर पे बच्चों से भिड़ते हैं, उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। कभी कभी अचार की डिलीवरी भी करते हैं। गुरुजी आंसर यहाँ तक है, बस हेल्प कर दीजिए, बाहर आ जाए। हाँ, यही तो गुरु होता है, सब हिंट दे देता है और उसके बाद उत्तर स्वयं बताता है। तो मैं बताता हूँ, आ रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के भिड़े यानी कि मंदार चंद्रकर। क्या बात है। तो भाई भिड़े साहब, आपने नृत्य तो बहुत अच्छा किया, क्या बढ़िया ढोल पे आप नाचे, लेकिन सुनाने क्या वाले? बड़ी मुश्किल से, मतलब मैंने 2 रात जाके किताबें मतलब नोटबुक मेरी मतलब भरी हुई थी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से एक कविता लिखी है। अच्छा, बस मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है भाई, तालियां। मैं कविता सुना रहा हूं। हमारे पड़ोसी शेर सिंह, अच्छा, हमारे पड़ोसी शेर सिंह निशानेबाज अचूक अचूक कंधे पर हमेशा टांगे रहते थे अपनी दुनाली बंदूक।
एक दिन नाल साफ करते करते, बंदूक की नाल साफ बंदूक की करते। नाल जो होती जी, है, जी हाँ? जी। एक दिन नाल साफ करते करते अचानक बंदूक से गोली चल गई और चली हुई गोली पड़ोसी की पत्नी के बिल्कुल पास से निकल गई। पड़ोसी चिल्लाया भाई, पड़ोसी चिल्लाया, शेर सिंह के बच्चे, तूने मेरी पत्नी पर निशाना लगाया, तुझे अभी बताता हूं और तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूं। बिल्कुल सही है, हाँ। कोई भी ऐसा ही करेगा। हाँ। पड़ोसी का गुस्सा देखकर शेर सिंह विनम्रता से बोले, सर थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, समस्या को यही सुलझाइए। आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आपकी पत्नी पर गोली चलाई। अच्छा। आप अपना गुस्से को पूरी तरह उतार दीजिए। यदि बदला ही लेना है तो मेरी पत्नी को गोली मार दीजिए। तो वैसे बाय द वे किसकी कविता है ये? अभी आप कवि से पूछ रहे कविता किसकी है? आप ओहो कमाल पीरे है आप भाई, भी। क्या बात मैं है। कवि से पूछ चुका हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि किसकी कविता है। अब, यही मेरी समझ लीजिए, अभी क्या हम मेरी ही समझ लीजिए। शिक्षक बन के पर्ची काटना अच्छी मेरी बात नहीं आपने है। प्रवीण शुक्ल का नाम सुना है? हाँ, वो कविता पढ़ने के बाद नीचे ये मतलब वो प्रवीण शुक्ला जी की ही कविता है। हाँ, प्रवीण शुक्ल। आप शायद जानते नहीं हो प्रवीण शुक्ल। नहीं, ये मतलब ये जो मैंने तीन लोग नाम बैठे पढ़ा हैं, था। हाँ जी, उनमें जो सबसे बीच में जो वो बैठे हुए हैं ये अच्छा ये है। ये। ओ हो, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। आज तो आपने हमारी लाज रख ली, वरना मैं सोच रहा था कि मैं आज आके नहीं, बोलूंगा। इन्होंने तो आपकी लाज रख ली, आपने इनकी उतार दी। नहीं नहीं भाई इनकी कविता आपने पढ़ी और इनकी एक पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 78 पे ये कविता है। बिल्कुल, क्या मेमोरी है, वाह वाह ये वाह। तो मैं पढ़ चुका था, इसलिए आपने वो किताब खरीदी थी? बिल्कुल, मतलब मैंने मांग के ली थी, खरीदी तो नहीं थी, लेकिन मैं खरीद लूंगा, जरूर खरीद लूंगा। और इनकी कविता है, हमारी कविता एक ही बात है, हम लोग एक ही तो है ना? ये पहला हमने ऐसा टीचर देखा जो कविता की किताब खरीद के समझता है कि उसने कवि को खरीद लिया है। वो तो मजाक की बात है, मतलब मेरी बात हो गई थी इनसे पहले ही। इनसे तो- पहले हो गई हाँ, थी। बिल्कुल। प्रवीण जी आपने इजाजत दे दी थी ना? इजाजत है, क्योंकि भिड़े जी से भिड़ने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता अरे, है, जी, हाँ। वरना मेरा भी हाल वही होता जो तारक मेहता में बच्चों का हो रहा है। थैंक यू क्या प्रवीण जी। बात है। भाई बंदार, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ आए और आपने कविता सुनाई, और मुझे शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप जिस तरह तारक मेहता में लोगों को मुतासिर करते हैं, आपने एक कविता पढ़ के भी आज लोगों को तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया, जो इस वक्त हम यहाँ इस स्टूडियो में भी बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुरुजी, जी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई शिष्या अपने गुरु से आगे निकल जाती होगी? लेकिन आपके केस में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य जो है वो अपने गुरु की उम्मीद से कहीं ज्यादा होनहार निकल जाता है। हाँ। और ऐसे ही शिष्यों को हम कहते हैं छुपा रुस्तम। वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे हम एक ऐसे सेगमेंट को लेकर आए हैं जो बेहद लोकप्रिय है, कविता के छुपे रुस्तम। और इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली कवि को बुला रहे हैं जो आगरा से हमारे बीच में आते हैं और जिनका नाम है शशांक प्रभाकर। प्लीज वेलकम। चार पंक्तियां एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा स्वागत, मन करता है स्वागत, आप स्वागत। लोगों के बीच रखूं कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। किसी के घर में गीता है, कहीं कुरान रहता है, वाह। किसी का कोई मजहब हो, सभी से प्यार है हमको, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां आपकी नजर करता हूं जी। कि इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती। हाँ। ये यात्रा करके आए हम लोग। क्या कहने। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती, और कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, कातिल से जिंदगी की दुआ। बहुत अच्छे। क्या राजनीति कहाँ चल के आई, धर्म कहाँ चल के आया, कहाँ हिंदुस्तान को कहाँ होना चाहिए था, कहाँ पर खड़ा है कि चिराग अब तो अंधेरों की जुबां बोलते हैं, लोग चांदी की तराजू में धर्म तोलते हैं। वाह, अजब वक्त का करिश्मा है, बहरे सुनते हैं और गूंगे यहाँ बोलते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। क्या बात है भैया? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब मुझे प्रदीप चौबे जी की दो पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि राह अंधा दिखा रहा है मुझे, स्वाद गूंगा बता रहा है मुझे, खुद को तबला एक समझने लगा हूं, एक अनाड़ी बजा रहा है मुझे। हालत यही है। चार पंक्तियां जी। नजर करता हूँ। कवियों और साहित्यकारों का क्या फर्ज था इस देश में
क्या किस तरह का आसमान, किस तरह का फलक उनको चाहिए कि हम परिंदों के लिए सारा ये जहान भी है। क्या बात है। हम परिंदों के लिए सारा ये जहान भी है, हमारे दिल में हिंदू भी मुसलमान भी है। हम तो कोशिश ही नहीं करते हैं उड़ने की, मगर हमारी जद में तो ये पूरा आसमान भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है शशांक। जब आप सुना रहे थे मुझे एक अपनी पुरानी पुस्तक एक बात तेरी एक बात मेरी की 2 पंक्तियां अचानक याद हो आई। एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खाता हुआ मैं और बाहर पारदर्शी कांच के भीतर से झांकते हुए 2 भूखे बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ एक रोटी की आशा है। क्या ये जिंदगी की परिभाषा है? और आज हमें बड़ी खुशी है कि वाह क्या बात है कि मंच से हम एक ऐसे कवि को सारी दुनिया को सौंपने जा रहे हैं जो कल प्रभाकर बन के चमकेगा। शशांक प्रभाकर को हम एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। हमारी ओर से जोरदार तालियों से हम स्वागत करें शशांक प्रभाकर। गुरुजी जी, आपके आदेश के अनुसार मैंने सारे कविजनों की कविताएं ध्यान पूर्वक सुनी है। क्या बात है? जी, एक्चुअली मैंने कुछ इनसे सीख भी लिया है। कविता लिखना? जी, अच्छा तो सुनाइए कुछ। कविता कहना इतना आसान काम नहीं है। ये तो सभी को पता है, आप कविता सुनाइए। नहीं, ये कविता का ही भाग रूप है। कविता बनाना इतना आसान काम नहीं है। इस काम में एक पल भी जनाब आराम नहीं है। दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास बादाम नहीं है। जी जी जी, आपने कविता तो बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके केस में बादाम भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ कविता ऐसी होती है जो ऐसे ही बनती है। हाँ, आप जिस तरह की कविता लिखती हैं उस तरह की कविता हमारे जो आम इंसान है वो बड़े बढ़िया ढंग से लिखते हैं। जरा सुनते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। ए नमक खराब मोबाइल, अब मैं समझा तेरी कानाफूसी, माल मेरा खाता है और करता है मेरी बीबी के लिए जासूसी। मेरा फोन आया, मुंह पे आई स्माइल, फोन उठाकर मैंने पूछा क्या खत्म हो गई वो फाइल। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती नाम है सदा साथ निभाने का। कपड़े हैं सिलवाना तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े हैं सिलवाना तो ढूंढ लो दर्जी, अगर ऐसे ही घूमना हो तो आपकी मर्जी। माना कि हर समंदर गहरा नहीं होता, हर हीरा चमकदार नहीं होता, जरा संभल के प्यार करना दोस्तों, हर हसीन चेहरा वफादार नहीं होता। मेरे दोस्त, मोहब्बत की राहों में सिर्फ दर्द मिलेगा, क्यों नहीं खोल देता एक दवाखाना, धंधा अच्छा चलेगा। भाई क्या बात है, ये जो हमारे आम इंसान कविताएं करते हैं बिल्कुल वैसी होती है जैसी आप कहते हैं मेरे पास बादाम नहीं है। भाई वाह, और ऐसी कविताओं का कोई अंजाम नहीं है, लेकिन कोशिश करना बड़ा आवश्यक है। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हुए कवि बनते हैं। मैंने एक ऐसे ही रॉ युवक को कई वर्षों से कोशिश करते देखा। कोशिश करते करते वो कविता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हो गया। हास्य में छंद कहना बहुत आसान नहीं होता, बहुत कम कवि ऐसा कर पाए। लेकिन एक युवक, एक कवि जिसको मैंने पिछले कई वर्षों में परिश्रम करते करते महारत हासिल करते देखा है, वो आज हमारे बीच में है, प्रवीण शुक्ल। तो हमारा भी कर्तव्य है कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम उन्हें सम्मानित करें। हम मिलके उन्हें प्रदान करना चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह और देना चाहते हैं शुभकामनाएं। प्रवीण शुक्ल। जैसा कि परंपरा है कि जिसका हम सम्मान करते हैं उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और हमें बड़ी खुशी है कि संजना भाभी आज यहाँ उपस्थित हैं, और साथ में प्रवीण के जीजा आदेश शर्मा भी हम चाहते हैं दोनों यहाँ पर। स्वागत है संजना आपका और आदेश जी आपका भी। क्या बात है, नमस्ते। कैसी हैं? बहुत अच्छे। इतने कवि सम्मेलन में जाते हैं प्रवीण, जब कवि सम्मेलन में जाते हैं कैसा क्या महसूस होता है आपको? जब कवि सम्मेलन में जाते हैं तो दिखाते हैं मुझे अंगूठा, मैं भी कहती हूँ जाओ जाओ, तो मुझसे 2-4 दिन के लिए मेरा पीछा छूटा। 2-4 दिन के लिए पीछा छोड़ के जाओ। मैं बहुत अच्छे। घर में भी क्या आपको कविताएं सुननी पड़ती हैं इनसे? दुनिया भर में जो भी कुछ सुना के आते हैं वो सबको सुनाते हैं, लेकिन घर में आके तो मेरी सुननी पड़ती है। हमारे साथ
आपके जीजाजी भी आदेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? परवीन जी के अंदर बहुत ही बेहतर क्वालिटीज़ हैं और उन सारी क्वालिटीज़ में एक बहुत खास बात यह है, वो है इनकी पॉजिटिव नेचर। क्या बात है। और उसी पॉजिटिव नेचर को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके लिए 4 पंक्ति लिखी हैं। अरे वाह, सुनाइए। बी पॉजिटिव, इनकी नेचर भी पॉजिटिव, आए जो इनके पास, मिल जाए जो इनका साथ, हो जाए वो भी पॉजिटिव, हो जाए वो भी पॉजिटिव। क्या बात है। और मेरी शिष्या कुछ कहना चाहती है? हाँ, मैं कब से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आचार्य श्री जी, आप इतना ज्ञान देते हैं मुझे, सौभाग्य है हमारा। आप गुरुदक्षिणा में क्या लेना चाहेंगे? गुरुदक्षिणा में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक शेर जो सिर्फ आपसे नहीं सारी दुनिया से कहूंगा कि जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है। तो सिर्फ किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि उदासी के चेहरे पढ़ा मत करो और गजल आंसुओं से लिखा मत करो। हंसते रहो और कहते रहो वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।